साईं मेरी आवाज सुनाई दे रही है? साईं बोल सकते हो? कैन यू कैन स्पीक? साईं सिर के मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बोलो साईं। हाँ हाँ सर सुनाई दे रही है। हाँ, अभी लगा कि कोई क्लास चल रहा है, नहीं तो पता नहीं चलता था कैसे क्लास है। साईं कराना क्लास में जरूरी है। कितने दिन तुम चले गए थे। चलो ठीक है, तो क्या मैं पढ़ाऊं? 6 क्लास का पढ़ाऊं कि 7 क्लास के जो एग्जाम में आने वाला है? बोलो साईं। सिक्स क्लास का पढ़ाओ। 6 क्लास का। हाँ, जो एग्जाम में आने वाला है। चलो ठीक है, मैं 6 क्लास का रिवीजन करा देता हूँ। चलो 6 क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ। तो मैंने शुरू किया था बार ग्राफ, समझे साईं? तो आओ तुमको भी बार ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिखो, हेडिंग डालो हाँ बार सर। ग्राफ। लिखो बार ग्राफ, बार ग्राफ। हेडिंग डालो चैप्टर बार ग्राफ। चैप्टर नंबर क्या है? 6 है। हेडिंग डाल दिया बार ग्राफ। हाँ, अब देखो इसको किसको क्या बोलते हैं, ये देखो लाइन ऐसे आप ड्रॉ करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, एंड पर एरो लगाओ। हाँ ये सर। ओरिजिन। हाँ, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोलते हैं, इसे ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। ओके, क्या करे कटर पिटर? क्या नहीं है? क्या नहीं है? पिटिर पिटिर कर रहे हो तुम। हो गया? हाँ सर 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट। ओके। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये आ रही है। हाँ हाँ सर हाँ बोलिए। सर, हमारा बार ग्राफ चल रहा है ना? हाँ, बार ग्राफ तो मैं पढ़ा रहा हूँ। हो गया पूर्वा, आपका हो ओके। गया। साईं, साईं आपका हुआ कि नहीं, ये बताइए जल्दी से। पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर, पेज पेज नंबर 35। उसमें देखिए आपका नंबर ऑफ टाइप ऑफ व्हीकल्स, और नंबर दिया है कितने। तो आपके पास कौन सी व्हीकल है? बाइक है, पहले दिया है बाईसाइकिल, बाईसाइकिल दिया है। दूसरे सर नंबर में आपको मोटरसाइकिल, बोलो पूर्वा। और तीसरे नंबर में आपको ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। सर, ये हो गया है ना? हमने हाँ हो किया गया। है। हाँ तो आपने किया है तो आप नोट करिए, पूर्वा को उसको साईं को बता देता हूँ। ऑटो रिक्शा एंड ब्लू कार्ड। और सर, आपने होमवर्क भी दिया था ना, वो भी किया? हाँ वो दिया था ना, एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 मिनट के लिए रिवीजन क्लास ले लेता हूँ। साईं ये सब नोट किए कि नहीं? सर तो बाइक, हाँ सर, वो साई जब नहीं था ना, वो तब हमने क्या क्या लिखा, वो साई को सेंड कर दो क्या? रुको, अभी पहले साईं की आवाज नहीं। साईं आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो ठीक है, तो पूर्वा ने जो लिखी है ना तुमको व्हाट्सएप कर देगी, तुम नोट कर लेना। यस सर। चलो ठीक है, अब हम चेंज कर रहे हैं। साईं को वो पूर्वा व्हाट्सएप कर देना। ये सब नोट कर लिए कि नहीं साईं, ये हाँ बताओ पहले। क्या ये सब किया सर? चलो ठीक है, अब आते हैं हम सर, लोग। उसके ऊपर
बाहर निकालिए ना, बाहर लिख रहा हूँ ग्राफ पेपर। देखिए ग्राफ पेपर में कैसे लिखा ना, ग्राफ, सबके पास ग्राफ पेपर है ना? हाँ सर है, मेरी माँ ने अभी नहीं लाई है, नो सर, कल ही। नो सर, मेरे पास नहीं है ग्राफ पेपर। तो तुमको बोले थे ना ग्राफ पेपर हमेशा अपने पास रखो। अब तो मार्केट खुल गया है ना, अब तो कोई दिक्कत सर नहीं मैं है। गाँव में, सर मैं गाँव में हूँ, गाँव में कौन से हूँ गाँव? कुटला गाँव? सर, ये मोर गाँव के यहाँ। मोर गाँव में तो मिलता है। हाँ सर, सर नहीं मिलता। मिलेगा, मिलेगा स्टेशनरी की दुकान में मिलेगा, मिलेगा सर, मिलेगा। हाँ स्टेशनरी की दुकान पर मिलेगा। सर मैं बताऊंगा फिर हाँ फादर को। बता के पापा को बताकर मंगा लो ग्राफ पेपर मैं स्टेशनरी भी की दुकान। सर, देखिए मैं ग्राफ भी पेपर, मोरगांव में नहीं हूँ, मोरगांव के पास ही है मेरा गाँव। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर दिख रहा है ना आपको? एक ग्राफ पेपर में देखिए हाँ सर। 1 2 3 छोटे लाइन, देखिए 1 2 3 मैं बता रहा हूँ। इस 0 से लेके 1 के बीच अरे में साइन यहाँ म्यूट पर करना। मैं ही म्यूट कर देता हूँ, वो बहुत बदमाश। ध्यान से सुनिए, 0 से ले 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में 10 छोटी लाइन होती है ग्राफ पेपर में, देखना पूर्वा। जैसे यहाँ पर 1 आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2। तो इस एज इट इज यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5, बड़ी लाइन 5 हो गई। फिर आप ड्रॉ करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और ए 5। तो इस तरह से टोटल 10 छोटी लाइन होती है। समझ में आया ना साइन? ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया 2 वाली। तो ग्राफ पेपर पर आपको ऐसे ऐसे 10 छोटी लाइन, 1 के बाद 1 और 2 के बीच में 10 छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन 5 आएगी। एक ग्राफ पेपर है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ पेपर। जिसके पास ग्राफ पेपर होगा ऐसे दिखेगा। चलिए ठीक है, ग्राफ पेपर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रैक्टिस सेट। आइए प्रैक्टिस सेट। तो देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट 18 सॉल्व करा रहा हूं। उसका क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 18 क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि दिस ग्राफ पेपर शो द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट सिटीज on the certain day in February. Observe the graph, answer the question. Observe the graph, answer the question. तो आपको ग्राफ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व the graph, observe the graph and answer the question. Answer the question. Observe the graph, answer the question. अब देखिए आपके बुक में ग्राफ पे, आपके पास बुक है ना? सभी लोग के पास बुक है? प्लीज स्पीक। साईं आपके पास बुक है? साईं आपके पास सर है, मेरे पास बुक है, बुक। हाँ बुक है ना? साईं तुम्हारे पास बुक है? पेज नंबर लिखो, पेज नंबर 37। साईं मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखते हैं। What data is shown on the vertical and horizontal line? जल्दी बताइए। बार ग्राफ दिखाओ क्या? बार ग्राफ नहीं, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बस। मैं जितना पूछ, वीडियो अपना वीडियो बंद करो।
ऐसे ही डाटा प्रॉब्लम होता है तुमको। पहले जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही दिखाइए। हाँ, बार ग्राफ आपको दिख लिया, हो गया हो गया। अब बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनिए। पहला क्वेश्चन है what data is shown on the vertical and horizontal line। वीडियो बंद करो पूर्वा, अपना वीडियो बंद करो पूर्वा। what is data on shown the vertical and horizontal line। जितना मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वर्टिकल लाइन पर कौन सी डाटा दिखाया गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन सी डाटा दिखाया गया है। साईं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? साईं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे बोलो ना। साईं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो देखिए वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर आपको टेम्परेचर दिखाया गया है। टेम्परेचर, वर्टिकल लाइन पर टेम्परेचर है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे और हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर सिटीज। हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिटीज ऐसे लिखना होगा। हाँ, सिटीज। क्या गिटिर पिटर साइन कर रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर दो साइन। Which city had the highest टेम्परेचर। सर मैं बताओ, चंद्रपुर सिटी। चंद्रापुर सिटी। हाँ, आंसर होगा चंद्रापुर। चंद्रापुर। ओके, थर्ड का आंसर बताइए। Which city had equal maximum temperature। पंचगनी एंड माताहारा। हाँ, मातेरेन। हाँ ठीक है, पंचगनी एंड मेथेरेन। माथेरेन। चलिए ठीक है। अब बोलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। Which city had the maximum temperature of your 30 sound is degree। not coming। तुम्हारे your यहाँ sound is coming। हाँ, which city had a maximum temperature of, अपना फोन म्यूट करो पहले। पुणे। नहीं, which city had a maximum temperature of 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री। हाँ, पुणे और नासिक। पुणे और नासिक का टेम्परेचर कितना है? पुणे का नासिक 30 डिग्री। पुणे और नासिक कैसे होगा? सर देखिए तो 30 डिग्री पे पुणे है और 30 डिग्री पे नासिक भी है। 30 डिग्री पर पुणे है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ओके। हाँ ठीक है, पुणे और नासिक। पुणे एंड नासिक। हाँ, नासिक। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर। हाँ, कितना है डिफरेंस बताओ। 35 माइनस 25 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिए। चलो पूरा, क्या नाम है उसका, शाही, तुमको आवाज आ रही है ना? दिख रहा है कि नहीं? सर मेरा हो। चलिए, आपका हो गया। चलिए, अच्छी बात है।
अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। सर स्क्रीन भी नहीं विजिबल है। आपके यहाँ रेंज का प्रॉब्लम है। सर स्क्रीन विजिबल है ना? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लिखिए, हेडिंग डालिए दोनों लोग। पूरा तुम बारामती में रहती। लिखो, आवाज आ रहा है? मेरी ना बारामती से। ड्राइंग बार ग्राफ। ड्राइंग अ बार ग्राफ। चलो ड्राइंग अ बार ग्राफ, चलो जल्दी से निकालते हैं बार ग्राफ। चलिए बार ग्राफ निकालते हैं, हेडिंग डालिए। नेम ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट, मोगरा 70, जाई 50, हिबिस्कस 45, और ये क्या चारा। चलिए आइए प्रैक्टिस से शुरू हम लोग करते हैं। प्रैक्टिस सेट लिखिए, प्रैक्टिस सेट 19। प्रैक्टिस सेट 19 लिखिए। प्रैक्टिस सेट 19। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें सुनो पहले, पूर्व शांत रहो। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पहले इसको देखो। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। नहीं बोला चलो फर्स्ट पॉइंट क्या ड्राइंग का फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बात मत करो। लिखिए every bar in the graph should be of equal width. Point number 2, the distance between any two adjacent bar should be equal. And third point, all bars should be of appropriate height. ये पॉइंट नोट कर लिए। उसके बाद प्रैक्टिस है, तीनों पॉइंट नोट करो जल्दी से। नोट कर लिए तो टाइपिंग करिए, जल्दी नोट हो गया तो टाइपिंग करिए फास्ट। Sir, your sound is not coming and screen is not visible. This is a problem. This is your site net problem. This is your side net problem sign. ओके डन। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग
स्लाइड चेंज करता हूँ। अब प्रैक्टिस वीडियो शुरू हो गया। प्रैक्टिस सेट 19। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 19 में आइए पहले। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस एक्स वाई डैश और एक्स डैश। अब क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो बनाओ तुम भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेम ऑफ द हेड ऑफ द सम फैमिलीज इन अ विलेज and the quality of the drinking water their family consumes in one day per one day are given below. Draw the bar graph for this data. Scale भी दिया है, on x axis 1 centimeter equal to 10 liter. 10 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 लीटर्स ऑफ वाटर यूज ना 10 20 20 30 40 50 ए मम्मी 50 और 60 बना देता हूँ। 60 कोंबड्या का लीव ओके, 60 हो गया। सगळ्या कोंबड्या का चलिए, ये रमेश के लिए कितना लीटर दिया है? हेलो सांग ना मारतोय। ये 30 हो गया, और ये 60 हो गया साईं। इसके बाद कितना है? 40। 40 के लिए साईं हुआ, ऐसे बार ग्राफ बनाते चाहिए। 40 अच्छे से बनाइए, और 50 के लिए इधर 50 और 55। थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए। ये 55 के लिए आया। अब ये कौन से हैं? रमेश। रमेश यहाँ लिखिए, रमेश। ये रमेश हो गए। एक इसके लिए शोभा, एक शोभा के लिए हो गया। ये आयु। ये हो गए किसके लिए? जूली। और ये होगा राहुल। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे डिजाइन भी कर सकते हैं। नहीं सर, हमें नहीं चाहिए डिजाइन। आप डिजाइन निकाल दीजिए। नहीं, ठीक है, नहीं निकालेंगे भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क लिखिए जल्दी से। सर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 20 टाइगर 4 रैबिट, ये कैसे निकालने का है? क्या? सर यहाँ पे दिया है कि डियर 20 टाइगर 4 मंकी 12 रैबिट। अरे रुको ना, पहले जो सुनो इधर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये बताओ पहले। यस 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 सर। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तब अगला देखता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या था होमवर्क के लिए? हाँ, यहाँ पर दिया है कि द नेम ऑफ द नेम्स एंड मेंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सर्टेन आर गिवन बिलो, यूज द डाटा टू मेक द मार्क्स। दिया है ना आपका। 1 स्केल भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया है? ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस बोला कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 एनिमल। 1 सेंटीमीटर के लिए हम 4 एनिमल लिखेंगे। 4 एनिमल
अब हम 4 से लेकर चलेंगे। एक दिखाइए। समझ में आया ना? एक तो आप कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। क्या निकाल के दिखाइए ना सर। क्वेश्चन नंबर जो मैंने क्वेश्चन नंबर अभी दिखाया था ना, वो क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऐसे आप देखो पहले इसको, ऐसे आपको बार ग्राफ निकालना है। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 ऐसे आप ड्रॉ करिए बार ग्राफ। ओके, ऐसे बार ग्राफ निकालेंगे। ये दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 एनिमल, 4 एनिमल। तो कहां से आप शुरू करेंगे, 0, ये आपका 4 हो गया, 4 से शुरू करेंगे, 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर आपके पास आएगा 20, देन 24। यहां तक आपको लिखना है। ये समझ में आया? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 एनिमल। तो ये 0 से 4 शुरू करेंगे, 4 से 10, इस 4 का डिफरेंस होना चाहिए। 4, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 के। तो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 20। ये तो 4 का ही टेबल बन गया। हाँ, 4 का ही टेबल बनाना है, जो दिया रहेगा उसी का टेबल बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, तो 10 का टेबल लिखना पड़ेगा आपको। हाँ लिखा ना 10 was great। चलिए आप देखिए, आपको क्या दिया, डियर कितने हैं, 20 डियर हैं। तो 20 दिखाइए इस तरह से, ऐसे 20 दिखाइए। थोड़ा स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करिएगा। थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा, रुके रुके, बहुत गड़बड़ा रहा है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ पर। सर हम करते हैं। हाँ जल्दी आप करिए, जल्दी कर, अभी जल्दी करिए आप। तो डियर ऐसे बनाइए, 20 डियर। सर पर होमवर्क है ना ये। अब हाँ, इसको कर लीजिए होमवर्क। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर होमवर्क है, कर लीजिएगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर आइए 3 में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 एक जैसा ही है पूरा। ये टाइगर 4 है, तो इसे 4 टाइगर, यहाँ पे भी 4 का ही टेबल है। हाँ यहाँ पर भी 4, में हाँ 4 का टेबल। मंकी 12 मंकी ऐसे दिखा दो। और आपको 16 क्या रैबिट, 16 रैबिट है, तो इस तरह से 16 रैबिट दिखाओ ग्राफ पेपर पे। और 8 पीकॉक, निकालना है। हाँ ग्राफ पेपर का 8 पीकॉक ऐसे दिखाओ। ग्राफ पेपर पर सब दिखाना है। यहाँ पर लिखो डियर, पहले डियर, तो आपने डियर लिख दिया, डियर। फिर आपके पास टाइगर, यहाँ टाइगर लिखो, टाइगर। टाइगर के बाद क्या लिखोगे, मंकी, मंकी, एंड देन रैबिट, रैबिट, और देन पीकॉक। कैसा वो पीकॉक, ये सब नोट कर लो जल्दी से। सर वो उभा रखने का है या आडवा रखने का है, उससे क्या उभा ही निकालना है ना, क्या निकालना है, से ही निकालना है। सर 1 मिनट में आपको कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। हाँ ऐसे ना, हाँ इसी पर निकालना, हाँ 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 इसी पर, हाँ हाँ इस पेज पर निकालना, सही है, राइट है। हो गया ना, अब हो गया यार। एस, हाँ जल्दी निकालो। अब
क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क रहेगा। होमवर्क में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। यहाँ पे 5 का टेबल निकालना है। 5 सर यहाँ पे 5 के टेबल में 50 और 65 नहीं ना आता। क्या? 5 के टेबल में 50 और 65 नहीं आता। 4 दिया क्वेश्चन में। फोर क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 क्वेश्चन में क्या दिया? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना कस्टमर दिया है? 10 10 लेंगे। कस्टमर और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर दिया है। हाँ तब तो जो दिया है वो लिखेंगे। 10 का कस्टमर दिया है तो एक्स एक्सिस पर आप 10 लिखेंगे, वाई एक्सिस पर 5 का डिफरेंस लेंगे। समझ में आया कि नहीं? एक्सिस तो आपको स्केल दिया हुआ है, नोट करने की जरूरत नहीं है। सर रुकिए ना, मेरा कभी का एक डाउट है कि तुम लोग का तो पहले माइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करता हूँ। ये कंप्लीट हो गया ना? टाइप करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए। दिया है कि स्टूडेंट प्लांटेड ट्री इन 5 विलेज ऑफ संगली डिस्ट्रिक्ट, मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा। यहाँ पर दिया है कि ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू आपको क्या दिया है? वाई एक्सिस इक्वल टू ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू आपको दिया हुआ है 100 ट्रीज। ओके, तो चलिए इसको आप ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ स्केल नोट कर दिया मैंने। अब कितना आपको दिया है? 5 का। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600। चलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपको दिया हुआ है 100, तो हमने 100 लिख दिया। 100, 200, 300, 400, 5। मैक्सिमम यहाँ कितना दिया है? समडोली में 600 ट्री लगाया जाता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर हम चेक करते हैं। अब 500 टेम्परेचर, ये 500 ट्री लगाया गया यहाँ पर। ये कौन सा गांव है? दूध गांव। 500 टेम्परेचर, तो ऐसे 500 ऐसे ड्रॉ करिए। 500 ट्री लगाया गया है दूध गांव में। हो गया दूध गांव। बगनी में कितना है? बगनी में 150, तो 150 यहाँ हो गया। ये 150 एंड समडौली में 600, तो चलिए 600। ओके, अष्टा में 420, तो यहाँ 420 हो गया। ऐसे 420 ड्रॉ कर लो। एंड लास्ट जो है 540, तो 540 आपको यहाँ पर हो गया 540। तो ऐसे गांव को ड्रॉ कर लेना। आप थोड़ा सा स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपका ये अच्छा आएगा।
थोड़ा डिजाइन भी कर लीजिए। ये क्या है, ट्री है, ये ट्री वाई एक्सिस पे हमने ट्री लिखा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ट्रीज। और इधर क्या है, विलेजेज, एक्स एक्सिस पर विलेजेज, विलेजेस। और यहाँ गांव के नाम लिख लीजिएगा अपने, और इसे ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ हो गया तो बोलो पूर्वा। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क। तो आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क है, 3, 4 और 6। 3, 4 और 6 होमवर्क है। 3, 4, 6 आपको होमवर्क है, नोट कर लीजिए। आप बोलो पूर्वा, आप कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए? विच चैप्टर गोइंग ऑन? हेलो सर, वो जो हाँ क्वेश्चन बोलो। नंबर 6 है ना, उसमें हाँ, स्केल नहीं दिया है, स्केल। तो उसमें स्केल नहीं दिया है ना, तो उसमें स्केल आप मेजरमेंट कर लेंगे। क्या मिनट 15 से शुरू करिएगा, 15 से शुरू, 15 का टेबल वहां पर नोट करिएगा तो हो जाएगा आपका। ओके सर। अब उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर और एग्जाम में आने वाला है? सारे तो मैंने रिवीजन आपको करा ही दिया। सर देखता, सिमेट्री, ये आने वाला है क्या, सिमेट्री हाँ, वाला? तुमने सिलेबस नहीं चेक की हो क्या कि आने वाला? मुझसे पूछ रही हो तुम। सर रुकिए, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सर वो मेरी माँ ने मोबाइल एक्सचेंज किया है ना, तो मेरे पास से सभी जो है थे ना टाइम टेबल एग्जाम के, वो सभी डिलीट हो चुके हैं। ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, बार ग्राफ, सिमेट्री। क्या क्या है? तेज बोलो, तेज बोलो, क्या क्या आने वाला है? ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, बार ग्राफ, सिमेट्री, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम। तो एसिमेट्री भी आने वाला है। सर पता नहीं, सभी टाइम टेबल डिलीट हो गए मेरे पास। मैंने अभी अंडरलाइन किया है सिमेट्री, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ और एलसीएम। ओके। सर हमारे सिमेट्री तो लेसन बहुत ही इजी है, और हाँ, जहाँ पे, हाँ सिमेट्री तो लेसन बहुत इजी है। डायग्राम एक साइड दी हो तो सेम टू सेम उसी दूसरे साइड में ही ड्रॉ करनी है, और क्या है उसका, और उसको डिवाइडेड करना है आधे आधे पार्ट प्रैक्टिस में। ये भी बहुत सिंपल है सर। चलिए अच्छा है। सिमेट्री लेसन सिंपल है। और 8 लेसन है डिविजिबिलिटी। आपको टेस्ट में डिजिबिलिटी भी आने वाला है। क्या पता नहीं सर, पर मैंने किए हैं सर्कल। ट्राई को पूछिए ना आप। ठीक है, हम पूछता, किसी से नहीं पूछता हूँ, मैं देख लेता हूँ। इंटीजर मैंने कहा दिया, ऑपरेशन, डेसिमल, ब्राक, एचसीएफ, इक्वेशन। अरे अपने मन से कुछ भी बोल रही है। बार ग्राफ हो गया, परसेंटेज। साइन से क्यों पूछूं? तुम अपना देख, तुमको नहीं पता है क्या क्या आने वाला है? इंटीजर्स आने वाला है, ऑपरेशन। सर सभी जो टाइम टेबल है ना मेरे पास के डिलीट हो गए हैं। मेरी माँ तो सुनो ना, तो सुनो, ये बात तो पहले सुनो। टाइम टेबल डिलीट हो गया है तो तुम्हारे क्लास टीचर कौन है? अपने क्लास टीचर से फोन करके अब बोलो कि सर, बोलो कि मैम मुझे टाइम टेबल सेंड करिए, और फिर से मुझे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस सेंड करिए। तुम्हें पता नहीं है कि मैथ में क्या टेस्ट आने वाला है? तो अपने मन से कुछ भी बोलती जा रही हो। समझ में आया? हाँ सर।
हाँ, तो आपका इंटीजर आने वाला है। इंटीजर मैंने रिवीजन करा दिया। ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, बार ग्राफ हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, इक्वेशन भी करा दिया मैंने, परसेंटेज, और अब प्रॉफिट लॉस। ये सारे चीज तो मैंने आपका रिव्यू करा दिया हूँ। ये सर परसेंट, आप हाँ इक्वेशन और परसेंटेज रिपीट कीजिए। हाँ, परसेंटेज फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, और इक्वेशन भी। हाँ, ओके, ठीक है। सर साई है क्या इस क्लास में? हाँ, बोलो, क्या बोल रहे हो? साई है क्या इस क्लास में? अब तुमको अपने से मतलब रखो ना, तुम कौन है नहीं है उससे क्या मतलब है? अब नहीं है उसके क्या प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, तो ये आपका बार ग्राफ हो गया। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज। हेडिंग डालिए परसेंटेज, लिखो परसेंटेज, परसेंटेज, चैप्टर नाम लिखो परसेंटेज। तो परसेंटेज मीन्स होता है 100। परसेंटेज मीन्स मीन्स क्या होता है? 100। तो मान लीजिए आपको दिया 33 पर, सिर्फ 3% दिया था, तो 3/100 हो गया। अगर आपको 4% दिया है तो आपको लिखेंगे 4/100। अगर सपोज आपको 25% दिया है तो आप इसको लिखेंगे 25/100। तो परसेंटेज मीन्स क्या होता है? 100। ओके, ये बात क्लियर हो गया आपको? तो जब भी परसेंटेज की हम बात करेंगे तो आपको 100, हमने बोला कि आपको 35% आया, 35%। ओके, तो कितने में से 35% आया? तो 100 में से आपने मैथ के पेपर दिया, 100 मार्क्स का, आपका 35 नंबर आया, तो परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो आपका 35% हुआ। तो इसको हम लिखते हैं 135/100। अभी कल टेस्ट होने वाला है ना आपका कल किस पेपर पर टेस्ट है? विच चैप्टर पर टेस्ट है कल? टुमारो विच चैप्टर इज टेस्ट? बोलिए, टुमारो विच चैप्टर इज टेस्ट? 7th क्लास की टेस्ट है ना? टुमारो 7 क्लास का टेस्ट है। सर ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन 6 क्लास का कल टेस्ट है। ऑपरेशन ऑफ हाँ। फ्रैक्शन आपने तैयार कर ली, पढ़ ली? सर रुकिए 1 मिनट। अरे रुकिए, मैंने कितना दिन से उसी को रिवीजन कराया था आपको। चलिए ठीक है, तो ये सब परसेंटेज के बारे हाँ में सर, है मेरा रिपीट है, बहुत ही रिपीट है मेरा। हाँ, परसेंटेज ऑफ तो फ्रैक्शन। अभी लास्ट चैप्टर है, इसको भी आपको रिवीजन करा दूंगा, परसेंटेज भी। ओके, सर हाँ हाँ, हाँ बोलिए। नहीं हो गया, हो अभी गया। टाइम भी ओवर होने वाला है। कल मैं बाय सर। परसेंटेज कंटिन्यू करूंगा। ओके, हाँ बार सर, ग्राफिक्स। बाय बाय।